वेलकम इन पवन मैथ क्लासेस। लास्ट 2 लेक्चर्स में हम एफपीसी पर थे। आज एफपीसी के बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट पर हम आ रहे हैं, फैक्टोरियल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, परमुटेशंस में भी अप्लाई होगी, कॉम्बिनेशंस में भी अप्लाई होगी। इस साल बाइनोमियल थ्योरम आपका डिलीट हो गया है। 2020 में बाइनोमियल थ्योरम डिलीट कर दिया गया है सिलेबस से, नहीं तो ये बाइनोमियल थ्योरम में भी अप्लाई होता, प्रोबेबिलिटी में भी अप्लाई होगा। मतलब ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच का टॉपिक है हमारा। फैक्टोरियल बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज हम इन फैक्टोरियल महोदय के साथ अपने रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे, इनको समझेंगे अच्छे से ये महोदय क्या हैं। फैक्टोरियल एक ऐसा ऑपरेशन आ जाएगा अब जिसकी एंट्री तो हो गई आज, अब ये एग्जिस्ट का भी नहीं होगा। मैथ में आपने देखा होगा जो कुछ भी एंटर कर जाता है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। बस इसी चक्कर में थोड़ा बच्चों को मैथ टफ लगता है। अगर हम मान लो 11th कर रहे हैं तो 10th भी यूज़ करना पड़ता है। अब हमने अभी पढ़ा है पी एंड सी, अब आगे हम अगर मान लो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते तो ये लगाते कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी में लगाएंगे जा कर के। हम 12th में भी प्रोबेबिलिटी है तो वहाँ भी लगाएंगे। तो बस ये है कि जो जिस चीज़ की एंट्री हो जाती है उसका एग्जिस्ट नहीं होता है मैथ में, इसीलिए थोड़ा बच्चे को प्रॉब्लम आती है। तो आज फैक्टोरियल्स को हम देखते हैं, समझते हैं क्या है क्या नहीं है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फैक्टोरियल महोदय आपको तंग नहीं करेंगे, तो फैक्टोरियल्स पर हम वर्क करना चाहते हैं। फैक्टोरियल के लिए सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आप निकालेंगे तो ये वाला साइन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे। जब आपके मम्मी पापा पढ़ रहे होंगे ओल्ड एज में इसको इस नोटेशन से भी यूज़ करते थे, लेकिन आजकल ये आउटडेटेड हो गया है, नहीं करते हैं। हमारी एनसीईआरटी ने इसी को दिया है, बहुत सारी रेफरेंस बुक ने भी इसी सिंबल को यूज़ किया है। कभी कभार ये इस टाइप का बना देते हैं, तो हमने देख लिया है, क्या हार्म नहीं है कोई उसको देखना। पहला तो रिप्रेजेंटेशन। नंबर 2, जो फैक्टोरियल है ये डिफाइंड ओनली फॉर द होल नंबर्स। डिफाइंड ओनली फॉर द होल नंबर्स। फैक्टोरियल को हम होल नंबर्स पर ही डिफाइन करेंगे। मतलब फैक्टोरियल 0 1 2 3, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कभी आपसे कोई पूछे 1/2 फैक्टोरियल क्या होता है, आप कह देना नॉट डिफाइंड। कोई कहे -2 फैक्टोरियल क्या होता है, आप बता देना नॉट डिफाइंड। कोई कह देता √2 का फैक्टोरियल क्या होता है, आप लिख देना नॉट डिफाइंड, बिकॉज फैक्टोरियल इज़ डिफाइंड ओनली फॉर द होल नंबर्स। ठीक है, फैक्टोरियल है क्या, क्या भला है। तो सबसे पहले फॉर नेचुरल नंबर्स हम सीखते हैं। फॉर नेचुरल नंबर्स, फॉर नेचुरल नंबर्स remember always n factorial. n factorial means product of all natural numbers from 1 to n. प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, 1 से लेकर के n तक सभी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। जैसे इसको हम लिखेंगे n इंटू n-1, n-2 एंड सो ऑन, लास्ट में 3 to 1, मतलब 1 से लेकर के n तक के नंबर्स का प्रोडक्ट। नोटेशन हम यही यूज़ करेंगे जो एनसीईआरटी में है। सपोज आपसे कोई पूछता है 2 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 2 इंटू 2 -1 इट मीन्स 2 इंटू 1। कोई कहता है 3 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप लिखेंगे 3 2 1 दिस इज 6। किसी ने कहा 4 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप लिख देंगे 4 3 2 1 दैट इज़ 24। सपोज समवन इज आस्किंग 5 फैक्टोरियल क्या है, तो आप लिखेंगे 5 4 3 2 1 एंड दैट्स इक्वल टू 120। ऐसे ही आप 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, जितने भी फैक्टोरियल्स हैं आप निकाल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा, तो इसमें क्या है 1 फैक्टोरियल 1 हो गया। इसको थोड़ी देर के लिए अभी रहने दीजिए, स्टॉप कर लीजिए, देखेंगे 0 फैक्टोरियल क्या होता है। पहले नेचुरल नंबर से निपट लेते हैं तब आते हैं 0 पर।
तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा फॉर नेचुरल नंबर फैक्टोरियल्स का मतलब क्या है, 1 से लेकर के n तक नंबर्स का प्रोडक्ट करना होता है, दैट इज़ नॉन एज फैक्टोरियल ऑफ n। तो ये एक स्पेशल टाइप का ऑपरेशन है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे 6 फैक्टोरियल ओपन करना होगा तो आप क्या लिखेंगे, 6 5 4 3 2 1, 6 से लेकर के 1 तक के सभी नंबर का प्रोडक्ट कितना होता है, 720 होता है। तो इस तरीके से आप निकाल देंगे। अब फैक्टोरियल से जुड़े हुए कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इनके साथ कुछ गड़बड़ कर जाते हैं तो हमेशा के लिए ही हम फंसते रहेंगे। तो पहले उनको हम क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं, बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट छोटी छोटी चीज़ों को कभी भी हमें नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत ज़्यादा हमें तंग करती हैं। जैसे यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल नेवर इज इक्वल टू a प्लस b फैक्टोरियल। जनरली बच्चा क्या करता है, फैक्टोरियल इकट्ठा लगा देता है और a प्लस b कर देता है। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए आप, 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल दिस इज़ नॉट इक्वल टू 2 प्लस 3 फैक्टोरियल। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 3 टू 1, और इधर 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 एंड 1, 2 एंड 6 8, 8 इज़ नॉट इज इक्वल टू 125। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, a फैक्टोरियल प्लस b फैक्टोरियल इज़ नेवर इज इक्वल टू a प्लस b का होल फैक्टोरियल। इसी तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है, a फैक्टोरियल माइनस b फैक्टोरियल इज़ नॉट इज इक्वल टू a माइनस b फैक्टोरियल। a फैक्टोरियल माइनस b फैक्टोरियल भी कभी भी a माइनस b फैक्टोरियल नहीं होता है। आप वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ समय तो ऐसा आएगा कि राइट हैंड साइड डिफाइंड ही नहीं होगी। जैसे इसी क्वेश्चन में 2 एंड 3 डाल दो, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2 माइनस 3 दैट इज़ -1, -1 का तो फैक्टोरियल ही नहीं आता है। तो ये रूल भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। इसी तरीके से a फैक्टोरियल इंटू बी फैक्टोरियल नेवर इज इक्वल टू a इंटू बी का होल फैक्टोरियल, कभी नहीं। अभी आप देख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज़ नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, एंड 2 इंटू 3 6, 6 फैक्टोरियल 720 होता है। इधर तो 12 आ रहा है, इधर 720 आ रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, करेक्ट। इसी तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है, a फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई b फैक्टोरियल इज़ नेवर इज इक्वल टू a अपॉन b का होल फैक्टोरियल। a फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल कभी भी a अपॉन b का होल फैक्टोरियल नहीं हो सकता। बहुत बार तो राइट हैंड साइड डिफाइंड ही नहीं होगी। तो इस तरीके से ये 4 छोटे से पॉइंट आपने देखे हैं। a b अलग अलग फैक्टोरियल हैं तो कभी एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से डिफरेंस में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीज़न में। पहली बात अच्छे से ये ध्यान रखनी है। नंबर 2, फैक्टोरियल को हम अपने मतलब के हिसाब से ही ओपन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो किसी ने पूछा 10 फैक्टोरियल, तो हमेशा हमें 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा ही ओपन करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पूरा ओपन करने की नीड नहीं होती है। तो इस चीज़ को हम देखते हैं किस तरीके से, कहाँ तक हम ओपन करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं ओपन। जैसे बेटा हमने 5 फैक्टोरियल लिखा, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। ये तो 5 लिखा रहने दो। आप बताएंगे ये क्या होता है, ये भैया 4 फैक्टोरियल होता है ना। तो हम इसको 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहते तो हम यहाँ से फैक्टोरियल लगा देते भाई। इसी चीज़ को क्या करते, 5 इंटू 4 और ये लिख देते अपना 3 फैक्टोरियल। तो हमने फैक्टोरियल को फैक्टोरियल में ही एक्सप्रेस कर दिया। तो इसके लिए एक छोटा सा रूल है जिसे आपको हमेशा ध्यान रखना है। n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल प्रोवाइडेड दैट
n मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसी तरीके से n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल प्रोवाइडेड दैट n मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 2। n 1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। यहाँ पर n 2 या 2 से बड़ा, नहीं तो डिफाइंड नहीं होगा ना। ऐसे ही n फैक्टोरियल इट इज़ n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल प्रोवाइडेड दैट n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 3। कंडीशन आपको नहीं भी याद होती है तो चल जाएगा, बहुत रेयर केस में ही तंग करता है। तो एक ये छोटी सी कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है, हमने होल नंबर पर डिफ़ाइन किया था फैक्टोरियल, हमने बताया था 0 फैक्टोरियल 1 हमें यूज़ करना है। बता रहा हूँ मैं कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब बच्चा सोचेगा यार अभी तो बताया गया मुझे कि नेचुरल नंबर्स में ये प्रोडक्ट होते हैं, अब 0 फैक्टोरियल में किसका हम प्रोडक्ट करेंगे भी तो 0 इंटू एनीथिंग सब कुछ ही 0 हो जाता है। बेटा हम इसको निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है, चलिए इसको मैं यहाँ रफ़ कर देता हूँ। यहाँ ये पहले वाला फार्मूला हमारे लिए बड़ा यूज़फुल है, जिससे कि हम 0 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ क्या किया मैंने, n इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये आ गया 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है एंड 1 इंटू एनीथिंग आपको पता है जो भी है वही आएगा। तो यहाँ से आप ले आएंगे 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो इफ़ यू विल हैव एनीवेयर 0 फैक्टोरियल राइट इमीडिएटली दैट इज़ 1। तो इस तरीके से आप फैक्टोरियल्स को समझ गए हैं कि फैक्टोरियल क्या है क्या नहीं है, इनको आपने देख लिया है। करेक्ट। अब इस पर कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। सपोज आपसे कहता है कि सिंप्लीफाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालो। तो ऐसा नहीं है कि हम 8 से लेकर के 1 तक के सारे नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, ना भैया। 8 इंटू 7 इंटू 6 और बस यही छोड़ दो, अपॉन में 5 फैक्टोरियल, इसको कट कर दीजिए। ये क्या हो गया, 8 इंटू 7 56, 56 इंटू 6 कर लीजिए, या 7 इंटू 6 42 है, 42 में क्या करो 8, तो 8 2 जा 16 एंड 8 4 जा 32 एंड 1 33। फिनिश हो गया आंसर। अगर मान लीजिए हमसे ये कहता 8 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, बोलता है ये 7 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करो। हम करते भाई क्या लिखते, 8 लिखते इंटू 7 ही, बट इसके साथ कोई हमारे पास वे नहीं है, पूरा ही ओपन करना होता है। 7 फैक्टोरियल, इसको इससे काट देते तो ये 6 इंटू 8 कितना हो गया, 48 हो गया। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर डालते। करेक्ट। अगर मान लो कोई हमसे कहता है इवेलुएट 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, तो भाई अभी मैंने बताया था ये वाली बेवकूफ़ी मत कर देना, अलग अलग ही ओपन करना है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 2 1, ये 24 है और ये 6 है, टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। करेक्ट। ऐसे ही कुछ छोटी मोटी और कैलकुलेशन करते हैं जिससे कि आप इस नोटेशन के साथ यूज टू हो जाएं, छोटे मोटे रूल भी समझ में आए, यूज टू भी हो जाए। कोई कहता है कैलकुलेट 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, नेवर राइट इट इज़ 6 फैक्टोरियल, कभी मत लिख देना इसे 6 फैक्टोरियल। क्या लिखना है, 2 इंटू 1 और ये 3 2 1, सो योर आंसर इज़ 12। अगर कोई कहता है इवेल्युएट 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, डोंट ट्राई टू राइट 2 बाई 3 फैक्टोरियल, ये गलत हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू निकालनी है। 2 इंटू 1, ये 3 2 1 एंड दैट्स इक्वल टू 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। तो इस तरीके से छोटी मोटी कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। कभी कभी क्या करते हैं टीचर्स, आपको अननेसेसरी कंफ्यूज्ड करने के लिए कुछ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं प्रॉब्लम में, जिससे कि आप फिजूल में ही कंफ्यूज हो जाएं। होता कुछ नहीं है, केवल वो प्रॉब्लम का फॉर्मेट ऐसा बना देते हैं कि आपके सामने कुछ कंफ्यूजन आ जाए। मान लीजिए टीचर ने क्या कहा, इवेलुएट
n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल वेयर n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 3। तो अननेसेसरी क्या किया है इन्होंने, n और r को डाल दिया। तो ये वैल्यू तो आपको आती है आराम से सॉल्व करनी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये लिखेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर में 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया। तो ये 654 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 तो आपने काट दिया है। अब कितना रह गया, 6 5 जा 30, 30 इंटू 4 कितना आ गया, ये 120। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 120 के बराबर। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। अब हम आगे कुछ आपके लिए प्रॉब्लम देते हैं फैक्टोरियल बेस्ड, वो देखेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम कुछ लिखेंगे पहले प्रॉब्लम्स बोर्ड पर और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको अपने फैक्टोरियल की कॉन्सेप्ट लगानी है। यस बेटा, तो जो अभी हमने देखा था उस पर बेस कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं हमने। आप थोड़ी कैलकुलेशन करने की आप में स्किल डेवलप होगी, फैक्टोरियल्स को कैसे फिनिश करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम दिया मैंने 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, दिस इज n/8 फैक्टोरियल, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n। तो फर्स्ट पार्ट आप कैसे करेंगे भाई, इनमें से ये देखना है पहले आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर 6 फैक्टोरियल है, तो हर एक को आप 6 फैक्टोरियल में ही कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो ये आ जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू में 6 फैक्टोरियल प्लस इज इक्वल टू n अपॉन में 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अब क्या करें, आप इधर से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लीजिए, तो 1/7 इधर से, तो ये n/56 ही है, यही लिखा रहने दो, 8 इंटू 7 ये भी और इंटू 6 फैक्टोरियल, ये तो इससे आप कैंसिल कर दो। तो यहाँ से आपके पास ये 8/7, दिस इज इक्वल टू n/8 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, सो यू विल हैव n इज इक्वल टू 64। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट किया ऐसे ही सेकंड भी कर सकते हैं। सेकंड में आप क्या करेंगे, 1/4, सबसे छोटा 4 ही तो है, 1/5 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू n अपॉन में 6 इंटू 5 इंटू में 4। इधर से आपने 1/4 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस 1/5 ये हो जाएगा आपका, आप कितना आ जाएगा, इसको तो ऐसा ही रहने दो, n इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। ये हो गया 6/5, दिस इज इक्वल टू n/6 इंटू 5, क्या हुआ, 6 से 6 कट गया, तो n इज इक्वल टू आ गया 36। आप देख रहे होंगे एक रूल भी आ रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो सबसे लार्जेस्ट उसका स्क्वायर ही आता है आंसर। जैसे 8 फैक्टोरियल है तो 64 आ जाएगा लास्ट में, हाईएस्ट नंबर आपका 6 फैक्टोरियल था तो 36 आ जाएगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स में इस कैटेगरी का होगा तो हमेशा स्क्वायर में ही आंसर आएगा। तो बाय दिस वे यू आर एबल टू गेट आंसर ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द सेकेंड। तो बस ये हमारा यहाँ पर एक ही इंटेंशन है कि आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, स्किल आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरीके से फैक्टोरियल को निपटा जाए। फैक्टोरियल की कैलकुलेशन अगर आ रही है तो उसको हम किस तरीके से टैकल करें, तो वही हमारा एक इंटेंशन है यहाँ पर। आप देखिए सेकंड प्रॉब्लम में क्या कहा इसने, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 12 इंटू n-1 फैक्टोरियल। हमसे चाहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। कैसे हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ n, तो यहाँ n की वैल्यू निकालने के लिए छोटा टर्म तो हमारा n-1 है, तो n-1 को ही लेके हम चलेंगे, इसी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले वाले को हम क्या लिख देंगे, n+1 इंटू में n, अब ये n-1 यहाँ छोड़ दिया इसे, ये हो गया 12 और ये n-1, n-1 से ये n-1 फिनिश कर दिया, कितना रह गया, ये आपका नंबर आ गया n इंटू
n + 1 दिस इज इक्वल टू 12। अब देखिए कुछ बच्चे बड़े क्रॉस माइंडेड होते हैं भाई, वो इसको लिख लेते हैं 3 × 4, 3 × 3 + 1, फटाफट बता देंगे n इज इक्वल टू 3। लेकिन सब बच्चों का ब्रेन एक जैसा नहीं होता है, थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, तो टाइम लगाएंगे। तो क्या करेंगे वो, अब n² + n - 12 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये n² प्लस का 4n माइनस का 3n माइनस का 12 इज 0, ये फैक्टर बना दिए। तो ये n + 4 एंड n - 3 दिस इज़ 0। तो n की दो वैल्यू आ गई, -4 एंड 3। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में तो डिफाइन ही नहीं है। तो n इज इक्वल टू 3। अब ये बच्चे की थिंकिंग पर है कि बच्चा कितना फास्ट थिंक करता है। अगर वो जल्दी थिंक करेगा तो आंसर दे देगा फटाफट, 3 टाइम लगाएगा तो ये आंसर निकल के आएगा। बहरहाल वो अपना आंसर पक्का कैलकुलेट कर सकता है। तो दैट इज़ द सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं हम थर्ड प्रॉब्लम को, कि थर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट सेकंड तो आपने देख लिए हैं, अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? थर्ड है हमारा, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड ही है। कैलकुलेशन करनी है, दो लंबे चौड़े रेशियो दे रखे हैं हमने आपको। तो आप क्या करेंगे, पहले सीधा प्रॉब्लम ही चालू करते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में n - 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू n - 4 फैक्टोरियल दैट इज़ 2/1। ये तो पक्का कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। आपके पास होगा 4 फैक्टोरियल n - 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड n - 2 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू बेसिकली क्या है हमारे पास 2/1। इसमें छोटा टर्म n - 4 है, बड़ा n - 2 है। हमेशा बड़े वाले को ही एक्सप्रेस करते हैं छोटे वाले में हम। यहाँ 4 है तो ऊपर वाले को एक्सप्रेस करेंगे 4 × 3 इंटू में लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, ये डालेंगे n - 4 फैक्टोरियल्स डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे n - 2 इंटू n - 3 इंटू n - 4 फैक्टोरियल, इट इज़ 2/1। अब क्या करें, 2 से तो 2 को ख़त्म कर दें, n - 4 से n - 4 को फिनिश कर दिया। आपके पास ये 2 है तो इस 2 से ये भी 2 फिनिश कर दो। आपके पास कितना आ गया, n - 2 इंटू n - 3 दिस इज इक्वल टू 12। n - 2 इंटू n - 3 दिस इज़ 12। अब यहाँ पर फिर कुछ जल्दबाजी का मेथड भी है और थोड़ा लंबा मेथड भी है। तो देखते हैं हम किससे कामयाब होते हैं। इससे पहले आप देखिए, हम दोबारा रिपीट करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आपको हो। ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड कट जाते हैं, ये भी कट सकते थे बट इन्हें हम काटने में कामयाब नहीं। भैया ऐसा मत करना, ऐसे काट डालो अंदर ही अंदर, ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये बना दिया हमने, यहाँ पर 4 3 2 फैक्टोरियल लिखा, करेक्ट। तो ये हमारा 6 ही तो आएगा, 12 कहाँ लिख दिया मैंने, ये रहा। तो ये हो गया 4 3 2 फैक्टोरियल n - 4 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 2 n - 2 n - 3 n - 4। 2 से आपने क्या किया है, कैसे कट किया है, ये तो पहले ये फिनिश कर दिया, इससे ये फिनिश कर दिया, इससे इसे काट दिया। तो n - 2 इंटू n - 3 इज़ इक्वल टू 6 आप ले आए हैं। अगर थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस है तो कैलकुलेशन कर लो, ये हो जाएगा n² माइनस का 5n प्लस का 6 दिस इज इक्वल टू 6, 6 से 6 कट जाएगा। तो यहाँ पर n इंटू n - 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 2 आ रही है, 0 एंड 5। क्या 0 पॉसिबल है? 0 अगर पॉसिबल हो जाए तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं हो जाएगी आपकी बहुत बड़ी। क्या हो जाएगा भाई, 0 डालोगे तो ये n - 2 तो -2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये -4 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं है। तो ये तो हो नहीं सकता है, इसको काट दीजिए। अब देखिए क्या 5 हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा चेक भी कर लेते हैं क्योंकि हम थोड़ी यहाँ गलती किए हुए थे तो मन में डाउट आ गया कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई। देख लेते हैं कितना समय लगेगा भाई।
5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर सॉल्व करोगे तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 ओवर 2, दैट बिकम्स 10। ये तो 10 आ जाएगी भाई। दूसरी वाली देखते हैं, ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में कितना आएगा 1, तो ये तो 5 आ जाएगा। 5 और 10 का रेशियो, ये बिल्कुल सही है, आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है। कितना 5 ही आना चाहिए था। अब हिट एंड ट्रायल से आप सोच सकते थे कैसे करें ये, n-2 इंटू n-3 दिस इज इक्वल टू 6। ज़्यादा सोचना पड़ता बच्चे को, निकाल तो सकता था 5 - 2 लिखता और 5 - 3 लिखता तो n इज इक्वल टू 5 दे देता, लेकिन क्वाड्रेटिक सिंपल सा इक्वेशन है उसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरीके से हम इसे करने में कामयाब हो गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड ही है। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन सिखाने की कोशिश की है आपको कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ ये इंटेंशन नहीं रखा है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दिए जाएं, केवल आपके अंदर वो स्किल डेवलप होने चाहिए जिससे कि कैलकुलेशन कभी भी फैक्टोरियल की आपको तंग ना करे। यही एक इंटेंशन रखते हुए ये प्रॉब्लम्स हमने सारे आपके सामने रखे हुए हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फोर्थ, एक स्टेप कम लिखने का इरादा है। यहाँ n-3 है और यहाँ n+1 है, n+3 है, ये n+1 है, तो n+3 बड़ा है, इसी को तो ओपन करना है। तो ये n+3 लिख दिया और इंटू में n+2 भी लिख दिया। अब आगे बात ख़त्म हो गई। n+1 डिवाइडेड बाई n+1 का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 56। ये इससे काट दिया। हिट एंड ट्रायल भी चलेगा, 56 को 7 इंटू 8 लिख के भी कर देंगे और फैक्टर भी चलेंगे। तो हिट एंड ट्रायल से तो ये है n+3 इंटू में n+2, ये क्या है हमारा 8 इंटू 7। तो यहाँ बच्चा लिख देगा n+3 इंटू n+2 दिस इज इक्वल टू 5+3 इंटू में 5+2, तो वो फटाफट n की वैल्यू 5 दे देगा। ये तो हो जाएगा हिट एंड ट्रायल। लेकिन अगर हिट एंड ट्रायल नहीं स्ट्राइक करता है तो प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से अपना पॉलिनोमियल सॉल्व कीजिए। क्वाड्रेटिक की तो है n² प्लस का 5n प्लस का 6 दिस इज इक्वल टू 56। ये बनेगा n² प्लस 5n माइनस का 50 दिस इज 0। ये n² प्लस का 10n माइनस का 5n माइनस का 50 इज 0। एक पेयर, दूसरा पेयर आपका प्रॉब्लम आ जाएगा n-5 इंटू n+10 दिस इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू 5 एंड -10 हो ही नहीं सकती। अगर हम -10 डाल देंगे तो ये वैल्यू -7 आएगी, डिफाइंड नहीं है। ये वैल्यू कितनी आएगी -9 फैक्टोरियल में आएगी, डिफाइंड नहीं है। तो n की वैल्यू 5 निकल आएगी। तो चाहे आप हिट एंड ट्रायल कीजिए या आपका मेथड लगाइए, n की वैल्यू आपकी करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम 5th पर आते हैं। ये 5th प्रॉब्लम हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं। थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, प्रूविंग करने का दे दिया है कि थोड़ा सा ज़्यादा बच्चे को काम करना पड़ जाए और कुछ नहीं है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि एक तो जैसे ही बच्चे से कुछ प्रूव कराया जाए, न्यूमेरिकल नहीं, नंबर्स हो, कैलकुलेशन नहीं करनी हो, तो उसको लगता है पता नहीं क्या पूछ दिया टीचर ने। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि अगर कोई छोटा मोटा प्रूविंग का प्रॉब्लम आ भी जाता है तो आप उसको बड़े आराम से टैकल कर दीजिए। कोई भी आपके सामने समस्या ऐसी नहीं आएगी जो आप ना निपटा सकें। 2n फैक्टोरियल है, तो 5th में हमने क्या किया, 2n फैक्टोरियल को लिखा 2n, 2n - 1, 2n - 2, 2n - 3 लिखते चले जा रहे हैं। लास्ट में हमने 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 2n इज़ एन ईवन नंबर। तो इस राइट साइड के एक्सप्रेशन में जितने टर्म ईवन आए होंगे उतने ही ऑड भी आए होंगे और टोटल 2n टर्म आए होंगे। तो अब इनको हम दो पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं 2n, 2n - 2, फिर बेसिकली 2n - 4, लास्ट में 6 इंटू 4 इंटू में 2, एक ब्रैकेट में लिख दिया। दूसरे में और टर्म्स लिख देते हैं 2n - 1,
2n माइनस का 3 एंड लास्ट में हमारा 5, 3 एंड 1। ये कितने टर्म होंगे? n टर्म्स होंगे। टोटल टर्म 2n है ना इवन। ये कितने टर्म्स होंगे? n टर्म्स होंगे। ये मेंशन कर लिया। पहले के हर एक में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लो, इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, इसमें से भी 2 कॉमन रख दो, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2। हाउ मेनी टाइम्स यू आर हैविंग 2? n टाइम्स। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स। कभी भी आपके पास अगर ऐसा लिखा हो 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, तो आप इसे कितना लिखते हैं? 2 टू दी पावर n ही तो लिखते हैं। तो ये वाला टर्म आ जाएगा 2 टू दी पावर n, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 एंड 3, 2, 1। दूसरे वाले के साथ कुछ मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ हमें दिख रहा है ना लिखा हुआ। तो ये 2n माइनस 1 से लेकर के 5, 3, 1 तक ही जाने दो। ये क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो 2 टू दी पावर n इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 135 इंटू 2n माइनस 1। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हमने कुछ फैक्टोरियल पर छोटे मोटे क्वेश्चंस देखे हैं जो आपको क्लियर हो जाने चाहिए, समझ में भी आ गए होंगे। इस पर बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हो सकते थे, वो हमने अटैम्प्ट आज नहीं किए हैं। जब हम लास्ट में देते हैं चेक योर नॉलेज, वहाँ पर डालेंगे फैक्टोरियल पर बेस्ड क्वेश्चन। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है आपसे, बड़े अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो लेटर ऑन वी विल सी। आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम परमुटेशन की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।